शनिवार की देर रात थी। राहुल नाम का एक युवक अपनी बाइक पर अकेला सफर कर रहा था। उसकी बाइक की टंकी लगभग खाली हो चुकी थी। पेट्रोल का लाल निशान लगातार चमक रहा था। राहुल ने मन ही मन सोचा, बस कहीं एक पेट्रोल पंप दिख जाए तो चैन पड़े। करीब आधे घंटे तक सुनसान सड़क पर चलते हुए आखिर उसे एक पुराना पेट्रोल पंप दिखाई दिया। लेकिन उस जगह का नजारा अजीब था। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। लाइटें टिमटिमा रही थीं, जैसे किसी ने बिजली का तार अधूरा जोड़ रखा हो। पंप के बाहर पुरानी जंग लगी हुई मशीनें थीं। राहुल रुका और बुदबुदाया, यह कैसा पेट्रोल पंप है? लगता है सालों से बंद पड़ा है। लेकिन जैसे ही उसने बाइक स्टैंड पर लगाई, भीतर से कोई काला साया हिलता डुलता नजर आया। राहुल बाइक से उतरा और इधर उधर देखा। अचानक एक बूढ़ा आदमी सफेद यूनिफॉर्म पहने हुए पंप से बाहर आया। उसका चेहरा बहुत पीला और आंखें लाल थीं। बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, पेट्रोल भरवाना है? राहुल को थोड़ी राहत मिली। उसने कहा, हाँ अंकल, मेरी बाइक का पेट्रोल लगभग खत्म हो गया है। कितना रेट है? बूढ़ा मुस्कुराया। उसके पीले दांत दिखे। रेट? यहां कोई रेट नहीं लगता, जितना चाहिए भर लो। राहुल को बात अजीब लगी, लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। बूढ़ा आदमी झुका और पुरानी मशीन से पाइप निकाला। पाइप से काला सा तरल गिरा और बाइक की टंकी में भरने लगा। राहुल को अचानक गंध महसूस हुई। वह पेट्रोल नहीं था, बल्कि सड़े खून और मिट्टी जैसी बदबू आ रही थी। राहुल ने हिम्मत कर पूछा, ये पेट्रोल है ना? बूढ़ा आदमी एकाएक जोर से हंसा। उसकी हंसी वीराने में गूंज उठी। हाँ बेटा, ये वही ईंधन है जिससे जिंदगी और मौत चलती है। इतना कहकर बूढ़े की आंखें काली हो गईं। उसके चेहरे की चमड़ी छिलने लगी और वो धीरे धीरे एक कंकाल जैसा दिखने लगा। राहुल के हाथ पांव कांपने लगे। वह तुरंत बाइक स्टार्ट करके वहां से भागना चाहता था, लेकिन बाइक स्टार्ट ही नहीं हुई। उसने बार बार किक मारी, मगर इंजन से अजीब सी चीख निकल रही थी। राहुल जैसे ही पीछे मुड़ा, उसने देखा कि पेट्रोल पंप के चारों तरफ अब दर्जनों परछाइयां खड़ी थीं। औरतें, बच्चे, बूढ़े, सभी के चेहरे जले हुए और खून से सने थे। वे सब धीरे धीरे राहुल की ओर बढ़ रहे थे। उनमें से एक औरत कराहती हुई बोली, हम इसी पंप पर जिंदा जलाए गए थे। अब हर कोई जो यहां आता है हमारे साथ रह जाता है। राहुल की सांसें अटक गईं। उसे लगा जैसे वह एक ऐसे जाल में फंस गया है जिससे बचना नामुमकिन है। अचानक राहुल की नजर दीवार पर गई। वहां अखबार की कटी हुई पीली क्लिपिंग्स लगी थी। शीर्षक लिखा था, 10 साल पहले पेट्रोल पंप पर भयानक हादसा, टंकी में आग लगने से 23 लोग जिंदा जलकर राख। राहुल ने डर के मारे अखबार पढ़ा। उसमें लिखा था कि आधी रात को टंकी में ब्लास्ट हुआ था और वहां काम करने वाले कुछ ग्राहक जलकर मर गए थे। तभी बूढ़ा आदमी फिर उसके पास आया और फुसफुसाया, हम सब यहीं मरे थे और अब तू भी हमारा हिस्सा बनेगा। राहुल ने बाइक छोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने गेट पार करना चाहा, उसने देखा कि गेट की जगह अब काली दीवार खड़ी है। चारों तरफ से दीवारें उठ चुकी थीं। पंप एक बंद कब्रिस्तान जैसा लगने लगा। भीड़ के सारे भूत उसके चारों ओर खड़े थे। उनकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। अचानक राहुल की जेब में रखी माचिस की डिब्बी जमीन पर गिर गई। एक तिल्ली जल उठी। बूढ़ा चिल्लाया, रोक दो इसे, आग हमें फिर जला देगी। राहुल को एक मौका मिला। उसने हिम्मत जुटाई और माचिस से चारों तरफ आग लगा दी। पेट्रोल पंप आग की लपटों में गिर गया। भूत चीखने लगे, उनके चेहरे पिघलने लगे। राहुल ने आखिरी बार बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार इंजन गूंज उठा। वह तेजी से बाइक भगाता हुआ वहां से निकल गया।